Hello friends, welcome on Triple K IS YouTube channel. So in today's class, we have to discuss some important and interesting things with you. So in today's class, we have to discuss the class ninth साइंस क्लास नाइन्थ की जो साइंस है, तो साइंस का एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, उस सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बट इन चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर का एक जो इम्पोर्टेंस होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एमसीक्यू बनेगी, क्या चैप्टर में कंटेंट है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, किसको ध्यान में लेके चलना है, वो सारे चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। पहला चैप्टर यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। पहली चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है। इसको आज मैं डिस्कस करूँगा, पूरी चैप्टर को डिस्कस करूँगा। फिर टुमारो वी हैव टू डिस्कस इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। हमारे पास जो मैटर अवेलेबल है, क्या वो प्योर हैं या नहीं। फिर थर्ड चैप्टर डिस्कस करूँगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फिफ्थ इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिक्स्थ इज द टिश्यूज। Seventh is diversity in living organisms. Okay, and eighth is motion, and ninth is force and law of motion, and 10th is gravitation, and 11th is work and energy. Okay, so after that we discuss 10th is gravitation, and 11th is work and energy, and 12th is sound, 13th is why do we fall ill, में हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे पास जो मैटर हैं, जो पदार्थ हैं, उसके जो फ्यूचर हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उस सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगा। ओके, देखिए ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारी नाइन्थ क्लास की फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और आपके साथ। लेकिन मैं ये सारे चीज को ऐसे डिस्कस नहीं करते चलूंगा, पूरा रीड नहीं करूंगा। जैसे देखिए, एज वी लुक आउट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। इस तरह के मैं आपको डिस्कस करूँ ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। ठीक है, मौके आप बोलिएगा तो मैं सारे चीज़ों को, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है। ओके, एनसीईआरटी बुक की सारी कंटेंट में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, और वो भी मैं इसका हिंदी भी आपको समझा सकता हूँ, और इसको कैसे रीड कर की जाती है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें कोई ये नहीं है। ओके, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ इस तरह से डिस्कस कर सकता हूँ, सारे को ये इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर दूंगा और रीड करते जाऊंगा, और जहाँ पे क्वेश्चन आएगी वो सारे चीज को आपको आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा। ओके, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। वेट, this is my first chapter of class 9th. Okay, we zoom it, and after that we discuss. Okay, like this. As we look at our surroundings, जब हम अपने आसपास देखते हैं,
वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज को आंखों से देखते हैं। विद डिफरेंट शेप्स, उसकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, साइजेस डिफरेंट होती है, एंड टेक्सचर्स डिफरेंट होती है। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, वो सारी चीजें जो इस यूनिवर्स में अवेलेबल है वो सारे किससे बने हैं, मेटेरियल से बने हैं। ओके, उस साइंटिस्ट हैव नेम्ड मेटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नेम किया है, मेटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नेम नेम किया है, मेटर, वे मेटर नाम क्या है, यानी मेटर, यानी मेटर हिंदी में से पदार्थ बोलता है। ओके, मेटर को हिंदी में क्या बोलता है, पदार्थ। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर है वो मैं इनहेल करता हूँ यानी सांस लेता हूँ, ब्रीथ करता हूँ। दी फूड वी ईट, जो फूड होती है उसको मैं खाता हूँ यानी ईट करता हूँ। ओके, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ओके, पार्टिकल ऑफ सैंड, जो बालू की रेत का जो पार्टिकल्स होती है उसके बात किए जा रहे हैं। ओके, एवरीथिंग इज मैटर, सारे चीज क्या है, सारे चीज मैटर है। मैटर यहाँ पे क्या है, मैटर आप समझ गए। ओके, आफ्टर दैट मैटर के पास क्या होती है, मैटर के पास एक डिफिनिट शेप होती है। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर एनसीईआरटी बुक है ये क्लास 9 की, तो इसमें सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल है। ओके, मैं सारी चीज को डिस्कस करते जाऊंगा, हर एक चीज जो जो आई। मेटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, मेटर लस्टर होते हैं, मेटर पास डिफिनिट शेप होते हैं। ओके, उनके वेरियस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वी हैव डिस्कस इट लेटर। ओके, आफ्टर दैट स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ओके, यहाँ तो मैं तो डिस्कस कर दिया। एवरीथिंग इज मैटर, सारी चीज क्या है, मैटर है। ओके, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy shape and have a mass, कोई occupy shape करता है, उनके पास एक shape होती है। ओके, और mass होती है। in other words they have both mass and volume, उसके पास क्या होती है, mass और volume होती है। ओके, देखो since early times, यानी यू कैन से बहुत पहले के टाइम से ह्यूमन बींग्स have been trying to understand their surroundings, इन बहुत पहले से ही यानी पास्ट से ही ह्यूमन बीइंग जो है ना वो ट्राई कर रहे थे अपने अपने सराउंडिंग को समझने के लिए, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए सराउंडिंग में क्या है, क्या चल रही है। ओके, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, हमारे अर्लियर फिलोसफर थे, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जो फिलोसफर यू कैन थिंकर थे, जो दार्शनिक थे, वो उन्होंने क्या किए हैं, मैटर को, मैटर के फॉर्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके मतलब बताया है। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। दीप पंच तत्व क्या है, पंच तत्व, पंच तत्व क्या है, पंच तत्व फर्स्ट इज एयर, सेकेंड अर्थ, थर्ड फायर यानी आग, एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आकाश, एंड फोर्थ इज स्काई, एंड फिफ्थ इज वाटर यानी जल। ओके, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग मतलब जो पृथ्वी पे जीवित हो, जिनके पास प्राण हो, जिनके पास लाइफ हो, नॉन लिविंग जिनके पास लाइफ नहीं हो, जिनके पास प्राण नहीं हो। ओके, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो वो सारे ये 5 एलिमेंट से बने हुए। ये 5 एलिमेंट जो आपको देख रहे हैं वो यही 5 एलिमेंट से वो सारे थिंग्स के क्या है, बने हुए हैं। ओके, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, जो हमारे पहले के एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसी प्रकार सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स
के साथ अराइव किए हैं। ओके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट इन बट ये आधुनिक काल में जो साइंटिस्ट हैं हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल स्ट्रक्चर। बट इन मॉडर्न टाइम में जो है साइंटिस्ट ने इवॉल्व होके यानी यू कैन डेवलप करके मैटर को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ओके, like in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. But in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. इस चैप्टर में हम वो चीज अंडरस्टैंड करेंगे जो मैटर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार बेस्ड हैं। ओके, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विल बी टेक अप इन सब्सिक्वेंस चैप्टर्स। ओके, आगे 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 के चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन फर्स्टली फॉर वी cover the physical properties of the matter. Okay, after that this is the class 9th chapter 1. Okay, and हम सारे को जो है ना सारे चैप्टर को एक तरह से पढ़ते चला जाऊंगा। ठीक है, आपको बस ध्यान देनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करनी है और हर एक चीज़ को ध्यान से देखते चलनी है। ओके, देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है ना मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बनी होती है। कौन सी मैटर? मैटर जो है पार्टिकल से बनी होती है, एटम से बनी होती है, एलिमेंट से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी होती है। ओके, ये सारी चीजें हम आगे अध्ययन करेंगे। ओके, तो हाउ कैन मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर कैसे बनी हुई है पार्टिकल से, इसके बारे में गहराई से हम अध्ययन स्लोली करेंगे। लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो होती है वो चल रही है बहुत पहले से रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, मैटर जो है कंटिन्यूअस है लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles, और other thought क्या है, मैटर बने हुए हैं पार्टिकल्स लाइक सेंड, सेंड से बनी हुई है। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो मतलब डिसाइड करने के लिए मैटर के नेचर को डिसाइड करने। इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, ये एक कंटिन्यूअस है और या एक पार्टिकुलेट है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है। देखिए ये एक्टिविटी आप खुद से ही कर सकते हैं। ये एक्टिविटी जो है ना आप खुद से ही कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है, खुद से ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको समझाने में बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन हम आपको पिक्चर के माध्यम से वो चीज़ को समझा सकता हूँ। देखिए ये पिक्चर है ना, एक वेसल है यहाँ पे। ओके, एक वेसल, ग्लास ऑफ वेसल यहाँ, एक ग्लास ऑफ वेसल यहाँ। देखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। ओके, देखो ये वेसल में वाटर है। ओके, एंड साल्ट है। ठीक है, फिर देखो वाटर देखो वाटर है, साल्ट है, इसमें भी वाटर है, साल्ट है। ओके, अगर उसको मिक्सचर का मतलब एक सॉल्यूशन में वाटर साल्ट को मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्स हो जाते हैं। ये उनके करेक्टर है, मैटर को क्या है, करेक्टर है। साल्ट के पास गुण है कि वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। साल्ट के पास क्या है, गुण है, वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। वो कैसे डिजोल्व हो जाती है वी हैव टू डिस्कस लेटर। ओके, ये एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है, हमने सिर्फ समझा दिया बस। ये एक्टिविटी को हम कर सकते हैं, एक छोटी सी आप ले लीजिए। ओके, एक बीकर ले लीजिए जैसे 100 ml का, आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस लाइक हाउ स्मॉल आर these particles
ऑफ मैटर्स, ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कितने छोटे होते हैं। ओके, हाउ स्मॉल आर देज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये मैटर जो है वो कितने छोटे होते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर एक इंटरेस्टिंग क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ठीक है। मैं इसमें कोई किसी प्रकार की आपको हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद से ही इसको इसको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ओके, देखिए ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या आपको हेल्प करूँ, देखिए है ना, सारी एक्टिविटी है, ए टू जेड एक्टिविटी है, यहाँ से एक्टिविटी है। आप ये सारी एक्टिविटी को है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, वो सारी एक्टिविटी आप पढ़िएगा ना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लाइक हम, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ, इसमें इसमें कोई ये नहीं है। जैसे देखिए आइए मैं डिस्कस ही कर देता हूँ आपके साथ, वेट डिस्कस ही कर देता हूँ, नहीं तो आपको शायद प्रॉब्लम हो। देखो, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can cool a large volume of water about 100 ml। एक्टिविटी में क्या करवाऊँ आपको, एक्टिविटी में कुछ समझाने योग्य है ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक समझाने योग्य ये है, मैं ये समझा था, दी पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मैटर की जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर आवर इमेजिनेशन, वो इतने छोटे होते हैं ना, हम उतने छोटे को इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी मैं अपने खुली आंख से ओपन आई से देख भी नहीं सकते, वो इतने छोटे होते हैं। ओके, ये एक्टिविटी थी, आपको खुद देखनी है और खुद करनी है। ओके, हम आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को समझे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वेट यार, देखिए ये है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखेंगे। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो है, यानी मैटर का फर्स्ट कैरेक्टर, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखने जा रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर की पार्टिकल है, हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होती है। ओके, ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, टेल मी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप नोट कर लीजिए। ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। ओके, खुद परफॉर्म कर लेना, ये एक्टिविटी में नहीं करा सकता। एंड सेकेंड इज वेट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्ट जो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखिए वेट, पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल है किसी भी, जैसे मान लीजिए यही पार्टिकल है, वेट ये पार्टिकल है, इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे वेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, देखो ये मैटर है, एक मैटर है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, ये एक मैटर है, मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल भी देखिए ये सारी जो है ना स्पेस है कि नहीं, देखो यहाँ पे व्हाइट ये सब, ये क्या है, ये पार्टिकल है। ओके, ये टोटल मेटल है, टोटल मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ है। ओके, ये टोटल मैटर है, और इसके बीच में देखिए पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है ना, इसी को बोलता है पार्टिकल्स और मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया, आप ये एक्टिविटी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड कैरेक्टर आप समझने जा रहे हैं, जैसे देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल होते हैं ना, देखिए मान लीजिए ये मैटर है, मैटर में बहुत सारे पार्टिकल हैं,
बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर नहीं जाने दे देंगे। अगर दूर जो चले जाएंगे तो मेटर नहीं रह जाएंगे, वो मेटर रह ही नहीं सकते हैं। ओके, एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं देंगे, वो एक दूसरे को, जैसे टेबल हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, वो सारे मेटर है, मेटर एक दूसरे को सटे सटे रहते हैं, देखिए है ना, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये चीज आपको एक एक्टिविटी में, ये चीज आप एक्टिविटी खुद ही देख लेना, ठीक है। मैं आपको चीजें को समझा देता हूँ, बात खत्म, आप चीजें समझिए। आफ्टर दैट वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे, यानी मैटर की क्या स्टेट्स होती है। ओके, लाइक द वेट वेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अर्थ। आप अपने पास, वेट वेट, आप अपने साथ जो है ना बहुत सारे मैटर को ऑब्जर्व कीजिए। एक्टिविटी आप खुद कर लेना, और जो चीजें कॉन्सेप्चुअल चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपके पास जितने भी मैटर है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको आप देखिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इसके पास डिफरेंट स्टेट्स क्या है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या उसके पास डिफरेंट स्टेट्स है, वो आप ऑब्जर्व कीजिए। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी मैटर अवेलेबल हैं उनके पास 3 जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, 3 ही डिफरेंट पोजिशन होते हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कौन से स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter। देखिए these states of matter, ये जो स्टेट सारे मेटर है अराइज होते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो हर एक पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वहीं से अराइज होते हैं। कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। After that we understand first state of matter, that is the solid state। मैटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है, वो एक करेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करूंगा। देखिए सॉलिड स्टेट जो उनके वो होते हैं जिनकी शेप जो है ना, जैसे वी कैन से हमारे पास एक बॉल है। ओके, ये मान लीजिए एक बॉल है, इसके बाद आयरन का बॉल है। ओके, ये मान लीजिए हमारे पास बॉल है, आयरन का बॉल है। इनके पास क्या, एक सॉलिड है, इनके सारे क्या है, इनके पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स के बीच से यू कैन से बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। और क्या हो रहा है, इनके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेल मी। सॉलिड का क्या है, सॉलिड वो होते हैं जिनके एक डिफिनिट शेप है। देखो इनके पास एक डिफिनिट शेप है ना, इनके पास एक डिफिनिट शेप है। ओके, डिफिनिट साइज है। ओके, ये सॉलिड का करेक्टरिस्टिक्स है। आफ्टर दैट वी स्टडी और, लेकिन ये एक्टिविटी आप खुद कर लीजिए, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, देखिए ऊपर हम जो ऑल द एबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स, ये सारा है ना, ये सारा एग्जांपल है सॉलिड का। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया। ओके, और चीजें आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसमें कोई चीजें है ही नहीं जिससे मैं आपको अच्छे से एलिब्रेट कर सकूं। एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल चीज मैं खुद आपको पढ़ा देता हूँ। ओके, वेट, हाँ, सॉलिड आप समझ गए। सॉलिड सॉलिड क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उनके पास डिफिनिट शेप होते हैं। ओके, डिफिनिट साइज होते हैं। ओके, वे तन्य होते हैं। ओके, वी कैन से डक्टल होते हैं। ओके, आफ्टर दैट लिक्विड, देखिए लिक्विड जो होते हैं ना, लिक्विड के पास जो है ना, देखिए सॉलिड के पास वॉल्यूम भी सेम ही होते हैं, मतलब यू कैन से वॉल्यूम भी इसका फिक्स ही होते हैं, शेप भी फिक्स, साइज भी फिक्स। ओके, लेकिन देखो लिक्विड जो है ना,
लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन शेप जो है ना वो नॉन फिक्स्ड है, इसका शेप जो है फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम लेकिन फिक्स्ड है। ओके, देखो 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 आगे आगे, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म खुद ही करनी है, ये सारी एक्टिविटी आपको खुद ही परफॉर्म करनी है यहाँ से यहाँ तक। ओके, वेट वेट, देखो एक गैसियस स्टेट होता है। ओके, गैसियस स्टेट आप खुद इसको ऑब्जर्व करके सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेनी है। ओके, लिक्विड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैं इसके चीजें, इस चीज को एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है, और चीजें डिफिनेशन हमने आगे इसके इसके सारे डिफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में देखिए क्या है, हैव यू एवर ऑब्जर्व बैलून, बैलून सेलर फिलिंग, ये सारी एकदम एक्टिविटी है। सॉलिड देखिए गैसेस स्टेट के बाद इतना इतना समझिए, गैसेस वो होते हैं जिनके शेप और साइज डिफिनेट नहीं होते हैं, शेप और साइज फिक्स नहीं होते हैं। ओके, सिर्फ इतना ही, उनके पार्टिकल के बीच जो स्पेस है बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। वॉल्यूम के वाटर के पास क्या होते हैं, देन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सारी चीजें दिखा रही एक्टिविटी में, देखिए एक्टिविटी में सारी चीजें दिखा दे रहे हैं ना, देखिए सारी चीजें एक्टिविटी में, आपको एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी पढ़िए और लिस्ट कीजिए। लेकिन हम सारी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखिए, आइए आप कॉन्सेप्ट पे आइए, कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। ओके, देखिए ये हमारी कॉन्सेप्ट रही, आइए कॉन्सेप्ट पे, सारे कॉन्सेप्ट वाली चीज आपके साथ मैं डिस्कस करते जाऊंगा, बस आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। देखिए वेट वेट, ठीक है, या देखिए कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर जो है, क्या पदार्थ जो है वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाना, लिक्विड है तो गैस हो जाना, क्या चेंज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ चेंज करते हैं, में लिक्विड जो है वाटर कभी वेपर बन जाता है, कभी आइस बन जाता है, यानी वो चेंज करते हैं अपने मैटर को। ओके, अपने स्टेट को चेंज करते हैं। ओके, we all know from our observation that water can exist in three state of matter, वाटर जो है ना थ्री स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सॉलिड एज आइस, सॉलिड सॉलिड के रूम में आइस अवेलेबल है, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, लिक्विड जो है वो एक फेमिलियर वाटर के रूम में एग्जिस्ट है, गैस एज ए वाटर वेपर, गैस जो है वो एक वाटर वेपर में एग्जिस्ट है। ओके, what happens inside the matter during these changes of a state, देखिए what happens inside the matter during these changes in the state, what happens inside the matter, देखिए अब मैटर के इनसाइड क्या हैपेंस होती है ड्यूरिंग दी चेंजेस ऑफ स्टेट, जब उनके स्टेट चेंज हो रहे हैं, यानी जब वाटर सॉलिड बन जा रहे हैं, वाटर वेपर बन जा रहे हैं, उनके मैटर के पास क्या चेंजेस होते हैं, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ द स्टेट। ओके, हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये जो चेंजेस हो है किस प्रकार टेक प्लेस हो रही है, देखिए हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये चेंजेस किस प्रकार टेक प्लेस हो रही है। ओके, वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इजंट इट, देखो ये चीजें है ना, एक्टिविटी है, एक्टिविटी वही, अब एक्टिविटी में क्या पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। ओके, देखिए यहाँ पे एक एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इस एक्टिविटी को आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, खुद कीजिए, एक्टिविटी है, सारे लोग जानते हैं एक्टिविटी तो खुद ही करनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी और है, देखो ये एक्टिविटी है, आपको एक्टिविटी खुद करनी। ओके, देखो है ना एक्टिविटी है ना ये, तब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजें आपको साथ पढ़ेंगे। एक्टिविटी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, सिर्फ समझा देता हूँ, वो आपको खुद ही पढ़नी है। ठीक है, आइए ये सब कॉन्सेप्ट और मेन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। ओके, लाइक देखिए
वेट, इसको मैं जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज जब किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी देखिए डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम किसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ओके, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड की टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के इक्वल टू एम बी स्क्वायर होती है ना, एम बी स्क्वायर। ये चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट इट टेक्स टाइम। ओके, मैं लेटर पढ़ाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। मैं आपको बेहतर तरीके से बाद में समझाऊंगा। ओके, लिसन, ड्यू टू दी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है, दी पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल क्या होते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं विद ग्रेटर स्पीड, और ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होते हैं। दी एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो, जिस प्रकार अब हीट को ओवरकम कर देता है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट। जब जब हीट देते हैं और उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है फोर्स ओवरकम होने लगता है। ओवरकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। देखिए, जब लोहा है, मान लीजिए आयरन है, ओके, मान लीजिए वाटर है, उसको मैं हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ, यानी एनर्जी दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे? वो अपना पोजीशन चेंज करने लगेंगे। ओके, तो पार्टिकल अपना क्या करेंगे? फिक्स जो पोजीशन है, फिक्स जो शेप है वो चेंज करने लगेंगे, वाटर वेपर में होने लगेगा। ठीक है, लोहा जो है, आयरन जो है, आयरन जो है वो भी लिक्विड में होने होने लगेगी। और सोना चांदी, यू कैन से silver and gold also changes into liquid. Okay, their shape and size also changes. Okay, after that a stage is reached when, देखो, the particles leave their fixed position and start moving more freely। और उनके पार्टिकल क्या होते हैं? फ्रीली रूप से मूव करने लगते हैं। ओके, देखिए आगे आगे क्या है? ये स्टेज इज रीच्ड व्हेन, एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कवर्ड टू अ लिक्विड। बोले ना, एक सॉलिड मेल्ट हो जाती है, जैसे जैसे आयरन है, वो मेल्ट होके क्या हो जाती है? लिक्विड है, लिक्विड बन जाती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उस गोल्ड को जब आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, उसको हीट दे के लिक्विड बना दी जाती है। ओके, और उनको शेप दिया जाता है। यही स्टेज ऑफ चेंजेस होगी। ओके, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, एक मिनिमम टेम्परेचर किसी भी मैटर को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनिमम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है उस पदार्थ की। ओके, क्या कहलाती है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। ओके, देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे डायग्राम के साथ भी कुछ चीजें दी गई है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। देखिए, यहाँ पे डायग्राम है ना, ये डायग्राम है ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन, वो इंडिकेट करते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यानी किसी भी पार्टिकल के बीच कितने फोर्स लग रहे हैं, उसमें कितना अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, एक दूसरे के साथ कितना अट्रैक्ट हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यदि कम अट्रैक्शन है, उनके पास कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो,
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। देखिए 273.15 केल्विन ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is change of solid state into liquid state is also known as fusion। देखो आफ्टर दैट, देखिए द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होती है दैट इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कवर होती है, जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आ जाती है, जैसे आयरन को हीट करेंगे वो सॉलिड से लिक्विड आ जाएगी, उसको मैं क्या बोलूँ, उसको मैं फ्यूजन बोलेंगे। दैट स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ओके, देखो when a solid melts its temperature, when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go। जब देखो जब सॉलिड पे हम क्या क्या करेंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब जब सॉलिड मेल्ट्स होती है, इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उनके टेम्परेचर सेम रहते हैं। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, वो सारी एनर्जी कहाँ जाते हैं, वन स्टेट टू फॉर्म अदर। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ना एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, तो एनर्जी कहाँ जा रही थी, एनर्जी कंजर्व हो रही है, एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंजर्व हो जा रही है। आगे चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें आप समझ लीजिए। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। देखिए यहाँ पे सीधी सी बोल रही, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप अपने ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब कोई भी चीज मेल्ट कर रहे हैं, जैसे आयरन जो है मेल्ट करके लिक्विड बन जा रही है, कोई भी मेल्ट करे, वाटर मेल्ट करके वेपर बन जा रही है। ओके, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाती है, जैसे आप कह सकते हैं आयरन आयरन क्या हो जा रही है, लिक्विड में हो जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। जैसे देखो यहाँ पे आइस के बारे में बोल रहा, आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है। ओके, वही चीज के बारे में समझा रहा है। ये एक्टिविटी आप पूछ कीजिए, मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस हैपेंस इवन थाउट वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। ये जो है ना, ये है मैं एक्टिविटी आप खुद करो। एक्टिविटी में कुछ क्या समझाऊँ, एक्टिविटी कुछ समझाने योग्य है नहीं, देखो सारी एक्टिविटी है। ओके, सारी एक्टिविटी देखिए, ये चीजें, ये यहाँ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ। देखो ये चीजें है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लो। ओके, लिसन, देखो ये सॉलिड स्टेट है, स्टेट 3 होती है, मैटर का स्टेट कितने हैं, 3 है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ओके, देखो जब मैं सॉलिड स्टेट को हीट दूंगा तो वो लिक्विड हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में कवर हो जाएगी। जब लिक्विड स्टेट को मैं हीट करूंगा, यानी हीट दूंगा, वो गैसियस स्टेट में चल जाएगी। ओके, देखो जब गैसियस स्टेट को कूल करूंगा, कूलिंग इफेक्ट दूंगा, गैसियस स्टेट को कूल करूंगा, यानी वेपर को हम कूल करूंगा किसी भी बीकर में रख के, यानी आइस से उसके साथ कांटेक्ट में रखूंगा, वो कूल होकर लिक्विड स्टेट आ जाएगी। लिक्विड को कूल करूंगा, यानी वाटर को कभी भी फ्रीज में रखते वो सॉलिड स्टेट आ जाती है, यानी लिक्विड को कूल करने पे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, सो यू हैव लिसन दिस इज द ऑल एक्टिविटी। ओके, ये सारी एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी सारे खुद ही करनी है, मैं एक्टिविटी नहीं करवा सकता। ओके, तो ये सारी चीज एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। आज की हम ये सारी चैप्टर आज पूरी डिस्कस करनी है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको खुद करनी है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, अब यहाँ से मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, लिसन, देखिए
मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके चीज़ों को, ठीक है। देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने पहले ही, ये बोल रहा है कि वेट 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 यार, कहाँ कले चले जा रहा है, वेट। देखिए, ये जो है ना, ये बोल रहा है हमने जो वी हैव ऑलरेडी लर्न, मैंने ऑलरेडी लर्न कर चुका हूँ दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की वेरियस स्टेट्स क्या होती है वो मैं पहले ही समझ चुका हूँ। ओके, ये ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच क्या डिस्टेंस होती है, वो चीज़ें मैं ऑलरेडी लर्न करूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर में रखते हैं, प्रेशर में डालते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है, आप समझ रहे हैं। जैसे एलपीजी गैस को हम लिक्विड के साथ रखते हैं कि नहीं, एलपीजी गैस जो है तो मैं लिक्विड बना के रखता हूँ, यूज करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक्टिविटी है, ये क्या है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ये एक्टिविटी है, यहाँ से यहाँ सारी एक्टिविटी है, वेट, ये एक्टिविटी है, ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है, ठीक है, खुद करनी है। ये थिंग्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये चीज़ है ना, ये चीज़ समझने योग्य है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ये समझने की थिंग्स है, समझ जाइए। ओके, देखिए, इन इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के थ्री स्टेट जो है उनके इंटर कन्वर्जन को आप हमें क्या है समझना है। ओके, देखिए, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ओके, सॉलिड से जब हम लिक्विड चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड को जब हम गैस कहते हैं उसको क्या कॉल करते हैं, गैस से जब सॉलिड जाते हैं उसे हम क्या कॉल करते हैं। ओके, देखो, सिंपल सी मेथड है। देखो, लिक्विड से स्टार्ट करते, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लिक्विड। देखो लिक्विड से हमको गैस जाना है ना, उसको वेपराइजेशन। देखिए, लिक्विड से जब भी गैस जाती है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। देखिए ऊपर है ना, वेपराइजेशन। ओके, एंड गैस से जब लिक्विड जाती है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड जाती है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब देखिए, यहाँ से फिर लिक्विड से जब सॉलिड जाती है तो उसको सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड से सॉलिड कोई भी पदार्थ बनता है उसको सॉलिडिफिकेशन, जैसे वाटर से हम कह सकते हैं आइस बनना, क्या कहलाते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहलाते हैं। ओके, फिर सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन कहलाते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाते हैं, फ्यूजन कहते हैं। आइस से वाटर में कन्वर्ट होना क्या कहलाते हैं, फ्यूजन कहलाते हैं। ओके, उसी प्रकार देखो, गैस से सॉलिड बनना क्या कहलाते हैं, डिपोजिशन कहलाती है। गैस से सॉलिड बनना क्या कहलाती है, डिपोजिशन कहलाती है। सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाती है। सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, ये चीजें कॉन्सेप्ट थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी अच्छी से मतलब चीजों को समझाया। ओके, देखो, ये सारी एक्टिविटी है। देखो, इवेपोरेशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इवेपोरेशन क्या होती है, लेकिन आप समझना चाहे तो इसको भी मैं डिटेल कर देता हूँ। लेकिन इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपको खुद करनी है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए, लाइक दिस, डू यू ऑलवेज नीड अ हीट और चेंजेज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, ये जो है ना एक्टिविटी आप खुद कर लीजिए। इवेपोरेशन मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब वाटर से वेपर बन जाती है। ओके, वाटर से वेपर बनने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, वही चीजें आप देखो, आप ये चीजें ना एक्टिविटी के थ्रू खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी में क्या परफॉर्म करूँ, सारी एक्टिविटी है।
ये चीजें देखिए, यहाँ से यहाँ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी पढ़ाई नहीं जाती, ये खुद पढ़ ली जाती है, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं उसको डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके साथ, देखो एक्टिविटी है ना, ओनली एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको खुद की करनी है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जब देखो, जब हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जब देखो मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को पढ़ना उचित नहीं है, समझ लो ये चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, हाउ डज इवेपोरेशन, वेट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। जैसे जब वाटर को हम हीट करते हैं तो इवेपोरेट होती है, वो इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होने से चेंजेस हो रही है, ओके, चेंजेस ऑफ स्टेट्स हो रही है। तो उससे क्या होता है, जब उसको उसको चेंजेस हो रही है, चेंजेस से क्या होती है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो रही है, इन आप देखो, आप इस चीज़ से परेशान हो सकते हैं। देखो, ये ओपन है बेसल, इसको आप ये लीजिए, आप एक बेसल लीजिए, बेसल के साथ एक्टिविटी कीजिए, एक्टिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है, क्या झूठ का एक्टिविटी करते रहिएगा, इसलिए एक्टिविटी करना उचित नहीं है। लेकिन इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होती है, ओके, जो है लेटेंट एनर्जी जो है ना, लेटेंट गुप्त ऊष्मा जो होता है उसको लेटेंट एनर्जी जो बोलते हैं, ओके, लेटेंट एनर्जी स्टेट चेंज होने से क्या होती है। अब देखो, यहाँ देखो, ये चीजें देखो आप, इन ओपन बेसल, एक बेसल ले लेना है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड क्या हो रही है, इवेपोरेट हो रही है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, उस पार्टिकल की जो मेटर की पार्टिकल है वो एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, फ्रॉम दी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रही है, ओके, एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब, टू टू रिगेन द एनर्जी, फिर उसको क्या करें, फिर एनर्जी को रिगेन ड्यूरिंग द इवेपोरेशन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक देम सराउंडिंग कूल्स, ओके। देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आपको यही चीज आपको एक्टिविटी करके खुद समझ लेनी चाहिए, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ओके। देखो, इस चीज को मैं ये इसे समझा रहा हूँ, मान लो ये एक बेसल है, ओके, एक बेसल है, ओके, यहाँ से मैं इसको एनर्जी देना शुरू किया, ये इवेपोरेट होगा तो ये बाहरी यानी आउटर साइड से क्या एनर्जी लेगा, आउटर साइड से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, जब एनर्जी लेगा यानी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा आउटर साइड, तो बाहर से क्या हो रही, आउटर साइड में क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट होगी, यानी कुछ हल्की फुल्की ठंडक से महसूस होगी, ओके। सो यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सारी एक्टिविटी आपको खुद करनी है, सारी एक्टिविटी, ओके। देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सम इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मैटर हैज अ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन 2 स्टेट और है। देखो, नाउ साइंटिस्ट आर वेट या नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर था, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 4th इज प्लाज्मा एंड बोल्स्टाइन कंडेंसेट, ओके। देखिए, प्लाज्मा भी है, ओके, 4th इज प्लाज्मा, बोल्स्टाइन इसे वैज्ञानिक नेम पर है, ओके, कंडेंसेट, ये चीजें वैज्ञानिक के नेम पे 2 प्लाज्मा और ये चीजें आपका 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर दिए। हाँ, देखिए, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन आंसर के रूम में डिस्कस करेंगे। वेट, देखो यहाँ पे है ना, ये सारे क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को मैं लेटर डिस्कस करूंगा। पहले ये देखिए, 1 लाइनर टाइप है, व्हाट यू हैव लर्न, अभी आपने क्या लर्न किया है, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप चीजें को अच्छी तरह समझ सके। देखिए, व्हाट यू हैव लर्न, क्लास 9 का चैप्टर 1 है, हमने क्या क्या लर्न किया उसको एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ओके। लाइक देखिए, इस रिवीजन को आपको इस तरह देख लेनी है, लाइक दिस, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है ना स्मॉल पार्टिकल से बनी है, ओके। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स,
मेटर हमारे पास जो है वो 3 स्टेज से बने हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो सॉलिड से बनी है, लिक्विड से बनी है और गैस से बनी है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द सॉलिड। देखो, force of attraction between particles minimum in solid. Okay, the force of attraction between the particles are minimum in solids, intermediate in liquid, and देखो, wait, maximum in solid, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। तो इसको मैं इस तरह समझा, आइस जो है, आइस के पार्टिकल एक दूसरे क्या क्या होते हैं, सटे रहते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में कंबाइन रहते हैं। तो उनके पार्टिकल के बीच फोर्स क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मैक्सिमम है, ज्यादा है। लेकिन वही लिक्विड है, लिक्विड जैसे वाटर हो गया, उनके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके, लेकिन सबसे मिनिमम हम बोल सकते हैं गैस के पास है, पार्टिकल एक दूसरे से बिखरे हुए रहते हैं, कोई ये नहीं रहती, इसलिए तो शेप एंड साइज क्या है, डिफरेंट है। ओके, लाइक देखिए, आफ्टर दैट we have to cover next thing is next concept. Why we revise it like this: the space in between the constituent particle and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solids. देखो ये जो है ना the space in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum. The space between constituent particles and kinetic energy of a particles are minimum in the case of solid. Solid के जो होती है ना, solid की constituent particles and kinetic energy of the particles होती है, वो minimum होती है। ओके, ये solid, intermediate in liquid में होती है और maximum in gas में होती है। ओके, देखिए नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट होती पार्टिकल्स ऑफ द मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड्स। पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है सॉलिड के पास एक ऑर्डर फॉर्म में होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड्स ओवर ईच अदर। देखिए, लेकिन जो लिक्विड की लेयर होती है, यानी पार्टिकल्स होती है, एक दूसरे पे स्लाइड होती है, एक दूसरे से फिसल जाती है, उनके वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं। ओके, उनके वॉल्यूम से शेप चेंज होने रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। अदरवाइज गैस, देयर इज अ नो ऑर्डर, गैस के पास कोई ऑर्डर नहीं होती उनके पार्टिकल के बीच। ओके, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रेंडमली। पार्टिकल जो है उनके पार्टिकल जो है वो रेंडमली मूव, एक दूसरे के क्या होते हैं, मूव होने लगते हैं। ओके, आफ्टर दिस we have to cover the state of matter are interconvertible. जो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एक इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। देखो, जब मैटर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं ना, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। हम समझ रहे हैं कि मैटर का जो द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, देखो, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। जो मैटर का स्टेट है ना वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, स्टेट ऑफ मैटर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसका स्टेट चेंज होने लगती है। ओके, लाइक दिस सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन उसे बोलते हैं जब जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, विदाउट गैस में चेंज हुई। ओके, डायरेक्टली टू गैसियस नहीं, वेट सॉरी, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होते हैं, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस आ जाते हैं। जैसे कपूरर के बारे में आप सुने होंगे। ओके, डायरेक्ट सॉलिड से गैस आ जाते हैं। ओके, डायरेक्ट सॉलिड से
ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस आ जाते हैं विदाउट चेंजिंग लिक्विड, यानी लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड तो गैस आ जाती है। ओके देखो आफ्टर डिपोजिशन, डिपोजिशन ओके, deposition is the change of gaseous state directly to solid state without going through liquid state। ओके देखो डिपोजिशन जो होता है ना सीधा गैसियस टू सॉलिड आ जाती है, गैसियस से सॉलिड आ जाती है विदाउट चेंजिंग लिक्विड। ओके लेकिन बॉइलिंग क्या होती है? ओके बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल यानी पूरे पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ये बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना पूरी घर बल्क में होती है, यानी सारी जैसे लिक्विड हुई अगर उसको वेपराइज करे तो सारी लिक्विड क्या हो जाती है? गैस में हो जाती है, उसी को बॉइलिंग बोला जाता है। ओके लाइक देखिए इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, देखिए इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन जो है ना सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस gaining enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state। Okay particles from the surface gaining enough energy, जो particles from the surface है gaining enough energy gain करती है, overcome forces of attraction, जो forces of attraction होता है minimum हो जाती है, present in the liquid and changes into the vapor state। जैसे लिक्विड हुई, लिक्विड को हम हीट करेंगे, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे वो इवोपरेट होगा, वो अपना जो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होगा धीरे धीरे मिनिमम होते जाएगा और वो इवोपरेट होके सारे लिक्विड गैसेस में चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया एक्सपेंडेड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। जो इवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ओके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और विंड ऑफ स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके चलिए कुछ 4 पॉइंट रिवीजन पॉइंट और बची है, इसको मैं कवर कर देता हूँ, देन वी हैव टू कंप्लीट माय लेक्चर्स एंड इन माय लेक्चर्स। ओके लाइक देखिए इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, हम आपको बता दिए कोई भी पार्टिकल को इवेपोरेट करेंगे वो बाहरी एनर्जी लेगा तो वहाँ कूलिंग महसूस होगी। ओके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट जो है लेटेंट यानी गुप्त उष्मा जो होती है ना किसी भी पदार्थ का एक गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। ओके देखो latent heat of vaporization is the heat energy required, एक हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को चेंज करने के लिए, 1 kg लिक्विड को वेपर बनने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है ओके वही लेटेंट हीट होती है। ओके एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होनी चाहिए। ओके देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके सो वी कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 के सारे टॉपिक हम स्लोली कवर किए हैं। ओके जैसे देखिए मैंने चीज़ों को वेट चीज़ों को मैंने वेट देखो मैंने यहाँ से शुरू किया मैटर इन आवर सराउंडिंग से, धीरे धीरे मैंने कवर करते गया। वी हैव टू कवर इन स्लोली ऑल द कॉन्सेप्ट वी कवर, बट सम एक्टिविटी आपको खुद करनी है, वो एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कीजिए एंड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू सेंड मैसेज ऑन माय कमेंट सेक्शन, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, देन वी डिस्कस योर क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट वीडियो।
अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये सारे चीजें आपको हेल्प करेगी, कहाँ हेल्प करेगी, टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दिस। ये आपको सारे क्वेश्चन को, ये रिवीजन पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा, ये रिवीजन पॉइंट भी मैंने सारे कवर किया है। देखो ये रिवीजन सारी पॉइंट मैंने कवर किया है, आपको भी कवर करनी है, ठीक है। सारे रिवीजन पॉइंट कवर, ये क्वेश्चन आंसर आपको बनानी है। अगर नहीं बने तो बोलिएगा, मैं आपको एक दिन आपको सोल्व कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं सोल्व कर दूंगा, ये आपको सोल्व करनी है, खुद से सोल्व करनी है। ओके, सो वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर as in matter surrounding us. Okay, in next chapter we have to cover is matter around us pure। इसके सारे हम वन लाइनर भी, कुछ वन लाइनर मैं अर्लियर लेक्चर में कर दिया हूँ, आप वन लाइनर देख लीजिएगा। अगला चैप्टर में चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉर थैंक यू टू सी माय लेक्चर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट टू सपोर्ट मी। सो आप लोग को एक हम बधाई देना चाहता हूँ, और वी कैन से आई मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए और सीखिए। चीज़ों को सीखने से चीज़ें धीरे धीरे सोल्व होती है, और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, वट एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, देन give me and send me a comment। I solve your problem and I help at every point, at every second, at every moment, because we always work for you। मैं हमेशा आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। So support me। Thank you for